वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय गोविंद सर, जिसमें हम कॉम्पिटिटिव मैथ्स एंड एकेडमिक मैथ्स दोनों की ही प्रिपरेशन करते हैं। हेलो एस्पिरेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंसुरेशन 2D के ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था, जिसमें हमने स्केलिन ट्राइंगल, हेरोन्स फार्मूला, राइट एंगल ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखा। और उसके बाद प्रीवियस कुछ डेज में हम डेली बेसिस पर इनके बेसिस के कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी कर रहे थे। आज हम मेंसुरेशन 2D के पार्ट 2 में क्वाड्रिलेटर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। और क्वाड्रिलेटर में जिन स्पेसिफिक फिगर्स की हमें स्टडी करनी है वो है स्क्वायर्स, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड ट्रेपेजियम। चलिए एक एक करके इन फिगर्स की स्टडी करते हैं। क्वाड्रिलेटर्स में आज हम पहला फिगर ले रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है जिसकी चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, इसलिए हम किसी भी एक लेंथ को साइड से डिनोट कर सकते हैं, तो दैट मे बी कंसिडर्ड एज अ साइड। जनरली स्क्वायर की साइड को ए से डिनोट किया जाता है। स्क्वायर फिगर की जो ये बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन को पैरीमीटर ऑफ द स्क्वायर कहा जाता है। तो पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। पैरीमीटर होता है बाउंड्री लाइन की लेंथ। बाउंड्री लाइन पर चार साइड्स हैं और चारों ही आपस में इक्वल है, तो डेट मीन्स पैरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड। बिकॉज साइड की लाइन को ए से डिनोट करते हैं, इसलिए 4A विल बी द पैरीमीटर। देन इस फिगर के अंदर एक स्पेसिफिक लेंथ होती है जो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से बनती है। इन अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने से बनने वाली ये जो लाइन है इसे कहा जाता है डायगोनल, दैट इज डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है इसकी बात करें, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल की वैल्यू राइट ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो ये होता है साइड इंटू रूट 2, साइड इंटू रूट 2 के इक्वल होता है। एंड फाइनली द एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, दैट इज साइड स्क्वायर। गॉट इट। स्क्वायर के बाद अगला फिगर लेते हैं रोम्बस। एंड रोम्बस भी एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। दैट मीन्स हम इसकी साइड को ए से डिनोट कर सकते हैं, भी क्योंकि चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं और साइड को हम यहाँ पर भी ए से ही डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इसका पैरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पैरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है अगेन चारों साइड्स इक्वल, दैट मीन्स 4 इंटू साइड, दैट इज इक्वल टू 4A। नाउ अगर इसके डायगोनल की बात करें तो इसके डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग हो जाती है, तो दैट मीन्स इसके दोनों ही डायगोनल्स की लेंथ अलग होगी। तो फर्स्ट डायगोनल दिस वन इसकी लेंथ एंड सेकंड डायगोनल दिस वन इसकी लेंथ। अब यहाँ दोनों लेंथ क्योंकि अलग अलग है तो एग्जैक्टली लेंथ को डायरेक्टली फाइंड करने का डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन पाएगा। ओके, बिकॉज ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री भी नहीं होता है इसमें, केवल चारों साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल है। हाँ, यहाँ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है कि रोम्बस के दोनों डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दैट मीन्स दे आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। गॉट इट। तो दैट मीन्स किसी भी रोम्बस में दोनों डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग होगी, लेकिन दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। अगर हम एक डायगोनल को D1 कंसिडर कर लें और सेकंड डायगोनल को D2 कंसिडर कर लें, ओके, देन एरिया ऑफ रोम्बस आइडेंटिफाई करने का फॉर्मेट होता है दोनों डायगोनल्स की लेंथ का मल्टीप्लाई का हाफ होता है, दैट मीन्स हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये रोम्बस का एरिया होता है ना। अगर किसी क्वेश्चन में रोम्बस के दोनों डायगोनल्स की लेंथ नहीं दी गई है, ओके, तब उस केस में एक डायगोनल और एक साइड की लेंथ गिवन होगी। तब एरिया फाइंड करने के लिए हमें सेकंड डायगोनल की रिक्वायरमेंट होगी। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए याद रखिए दोनों डायगोनल्स D1 एंड D2 के स्क्वायर्स का समेशन रोम्बस की जो साइड है उस साइड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। दैट इज ये दोनों डायगोनल्स और साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है। तो दैट मीन्स रोम्बस के दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर्स का समेशन रोम्बस की साइड के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल होता है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस। इसके थ्रू अगर हमें एक डायगोनल और एक साइड गिवन है तो हम सेकंड डायगोनल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रोम्बस। क्वाड्रिलेटरल की नेक्स्ट फिगर है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसा फिगर होता है जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है एंड ईच ऑफ एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे में जो अपोजिट साइड्स की लेंथ हैं उनमें से लंबी वाली साइड को लेंथ L से डिनोट करते हैं, लेंथ L से डिनोट करते हैं, एंड छोटी वाली साइड को विड्थ कहा जाता है, ब्रेथ या विड्थ
ब्रेथ भी बोलते हैं, BREADTH ब्रेथ, या फिर विड्थ भी कहा जाता है, विड्थ, एंड इसे B से डिनोट करते हैं, दैट इज। रेक्टेंगल के केस में इसके दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बट दे आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तब ऐसे केस में अगर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास है L, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल हमारे पास है B, देन इसकी बाउंड्री लाइन की लेंथ की अगर हम बात करें तो जो कि इसका पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर, तो लेंथ ऑफ पेरीमीटर हो जाएगा 2 टाइम्स लेंथ एंड 2 टाइम्स ऑफ विड्थ का समेशन, दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ L प्लस B, ये इसका पेरीमीटर होता है। देन इसका भी अगर हमें डायगोनल की लेंथ आइडेंटिफाई करनी है, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन, तो दैट इज डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपस में इक्वल होती है। अगर रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ को आइडेंटिफाई करना है तो ये होता है रेक्टेंगल की लेंथ का स्क्वायर रेक्टेंगल की विड्थ के स्क्वायर के समेशन का अंडर रूट, दैट इज द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। एंड फाइनली द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट, तो L इंटू बी एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल की स्पेसिफिक कंडीशंस, स्पेसिफिक केसेस के बेसिस पर मोस्ट प्रोबेबली हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए रेक्टेंगल की स्पेसिफिक कंडीशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलिए एक एक करके इसकी स्पेसिफिक कंडीशंस को देखते हैं। Now the first case of the rectangle is area of x meter wide roads all around the rectangular field from outside। एक रेक्टेंगुलर फील्ड L बाई बी साइज़ का हमारे पास है, इसके चारों तरफ बाहर से अगर x मीटर चौड़ा ये रास्ता बना दिया जाए, लेट फ्लावर बेड बना लिया जाए, फूलों की क्यारी बना दी जाए, तब उसका एरिया कितना होगा, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई। ऐसे केस में अगर कभी भी रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर की तरफ से चारों तरफ से आप लेट रोड बना रहे हैं ऑफ इक्वल विड्थ, तब उसका एरिया आइडेंटिफाई करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और विड्थ को आपस में प्लस कीजिए। अगर रोड आप बाहर से बना रहे तो रोड की विड्थ का डबल इसमें प्लस करके रोड की विड्थ के डबल से इस पूरी वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट वुड बी द एरिया ऑफ रोड्स ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। गॉट इट? क्या करना होता है, रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को प्लस करेंगे। अगर रोड को आप रेक्टेंगुलर फील्ड के बाहर की तरफ से बना रहे हैं, बाहर की तरफ से बना रहे हैं, तब उस केस में लेंथ और विड्थ को प्लस करके रोड की विड्थ का डबल प्लस कर दीजिए और इस पूरी वैल्यू के साथ रोड की विड्थ के डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट वुड बी द एरिया ऑफ रोड्स ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड फ्रॉम आउटसाइड। गॉट इट? Second case of the rectangle is area of x meter wide roads all around the rectangular field from inside। अगेन हमारे पास L बाई बी साइज का एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर की तरफ से हमने चारों तरफ x मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया, तो उस रास्ते का एरिया कितना हो जाएगा, डेट वी हैव टू आइडेंटिफाई, डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट दिस पोर्शन, एरिया ऑफ दिस पोर्शन, इसे फाइंड करना है कितना होगा। तो ये जो x मीटर चौड़ा चारों तरफ से हमने रास्ता बनाया फ्रॉम इनसाइड, अंदर की तरफ से, तो उसका एरिया कितना है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और विड्थ को प्लस करेंगे। अगर आप अंदर की तरफ से रोड बनाते हैं तो रेक्टेंगुलर फील्ड के चारों तरफ जो आप रोड बना रहे हैं उसकी विड्थ के डबल को इसमें से माइनस करेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ रोड की विड्थ के डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, दैट वुड बी द एरिया ऑफ रोड्स ऑल अराउंड द रेक्टेंगुलर फील्ड फ्रॉम इनसाइड इट। ओके, कभी भी अगर रेक्टेंगल के चारों तरफ अंदर से बराबर चौड़ाई का एक रास्ता बनाना हो तो रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ और विड्थ को प्लस करना है। इनसाइडेड रोड है तो रोड की विड्थ का डबल इसमें से माइनस करेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ रोड की विड्थ के डबल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा इनसाइडेड बनने वाले इक्वल विड्थ के रोड्स का एरिया हो जाएगा। गॉट इट? Third condition of the rectangle is area of x meter wide two roads each of parallel to the sides of the rectangle। एक लेंथ के पैरेलल है, दैट इज x मीटर वाइड, दूसरा विड्थ के पैरेलल है, दैट इज x मीटर वाइड।
ओके, तो x मीटर बाई 2 रोड्स ईच ऑफ पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल, ये लेंथ के पैरेलल हो जाएगी और ये विड्थ के पैरेलल। तो इक्वल विड्थ के दो रोड्स जो रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर की तरफ से एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो इन दोनों रोड्स का एरिया कितना होगा ये आइडेंटिफाई करना है। तो एरिया ऑफ रोड्स x मीटर बाई 2 रोड्स ईच ऑफ पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल आइडेंटिफाई करने के लिए अगेन लेंथ और विड्थ को प्लस करेंगे, और क्योंकि रोड्स इनसाइडेड हैं इसलिए रोड की विड्थ को इसमें से माइनस करेंगे और रोड की विड्थ से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। गॉट इट? जब 4 रास्ते थे तो हम रोड की विड्थ का डबल माइनस और डबल से मल्टीप्लाई करते थे। जब रास्ते 2 ही हैं तो फिर यहाँ डबल नहीं करेंगे, बस इनसाइडेड है तो माइनस करना होता है, आउटसाइडेड प्लस होता है। तो इसलिए जब इनसाइडेड 2 रोड्स का एरिया हमें फाइंड करना होता है तो रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ को प्लस करके रोड की विड्थ इसमें से माइनस करेंगे और इस पूरी वैल्यू के साथ रोड की विड्थ का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दैट वुड बी द एरिया ऑफ 2 रोड्स ईच ऑफ पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, यहाँ एक और स्पेसिफिक कंडीशन बनती है, उसको भी देखते हैं। इसमें नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है दैट इज एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड एक्सेप्ट रोड्स। तो रास्तों को छोड़कर बाकी पोर्शन का एरिया कितना वो आइडेंटिफाई करना है। दैट मीन्स इन रास्तों को छोड़कर जो बाकी का पोर्शन बच गया है उसका एरिया फाइंड करना है। इसे आइडेंटिफाई करने के लिए रेक्टेंगुलर फील्ड की लेंथ में से रोड की विड्थ को माइनस करो, रेक्टेंगुलर फील्ड की विड्थ में से रोड की विड्थ को माइनस करो और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। दैट वुड बी द एरिया ऑफ द रिमेनिंग फील्ड एक्सेप्ट रोड्स। आई होप समझ में आया होगा। ओके, रिमेनिंग फील्ड का एरिया अगर आइडेंटिफाई करना हो एक्सेप्ट रोड, रास्तों को छोड़कर बाकी पोर्शन का एरिया फाइंड करना है, तो रेक्टेंगल की लेंथ में से रोड की विड्थ को माइनस करेंगे, रेक्टेंगल की विड्थ में से रोड को माइनस करके इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शो दैट वुड बी L माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। क्वाड्रिलेटरल की नेक्स्ट फिगर लेते हैं, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम दैट इज PE, दैट मीन्स ट्रेपेजियम होता है TRAPEZIAM, ट्रेपेजियम। ओके, स्पेलिंग थोड़ा सा करेक्शन देख लीजिएगा। ओके, ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसमें दो साइड्स अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है और पैरेलल साइड्स को जनरली हम P1 एंड P2 से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज पैरेलल साइड्स। ओके, तो किसी ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होता है और दो नॉन पैरेलल साइड्स की लेंथ होती है। दैट मीन्स इनको हम सपोज A एंड B कंसिडर कर लेते हैं विच आर नॉन पैरेलल साइड्स। नाउ इसके अंदर अगर दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट वुड बी द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। इसको हम H से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज द हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम फिगर में एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा और बाकी जो अपोजिट साइड का दूसरा पेयर है वो नॉन पैरेलल होता है। ऐसी फिगर को हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो ट्रेपेजियम फिगर में पैरेलल साइड्स को P1 एंड P2 से डिनोट करते हैं और इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को S से डिनोट किया जाता है। नॉन पैरेलल साइड्स को हम AB ले लेते हैं। तब ऐसे केस में अगर हम इसके बाउंड्री लाइन की बात करें तो जो कि इसका पैरीमीटर होगा, पैरीमीटर, तो पैरीमीटर हो जाएगा चारों साइड्स का सम। तो डेट मीन्स P1 प्लस P2 प्लस A प्लस B, दैट वुड बी द पैरीमीटर। अगर हम इसका एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है दोनों पैरेलल साइड्स P1 एंड P2 का समेशन के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स का मल्टीप्लाई करते हैं और इसका हाफ कर देते हैं, दैट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। दैट मीन्स दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ का सम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स का हाफ, दैट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब अगर हमें नॉन पैरेलल साइड्स और पैरेलल साइड्स के बीच में रिलेशन के बारे में बात करना हो तो इन चारों साइड्स का ट्रेपेजियम की दोनों डायगोनल्स, अगर हम फर्स्ट डायगोनल लेट इसको D1 कंसिडर कर लेते हैं एंड सेकंड डायगोनल सपोज इसके हम D2 कंसिडर करते हैं। वेल, ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स की लेंथ के स्क्वायर्स का समेशन इसकी दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर्स का समेशन एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द पैरेलल साइड्स, दैट इज ये रिलेशन बनता है ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स और चारों साइड्स के बीच में। एक बार फिर से देख लेते हैं, ट्रेपेजियम के दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर्स का समेशन दोनों नॉन पैरेलल साइड्स के स्क्वायर्स के समेशन प्लस दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ के प्रोडक्ट के डबल के इक्वल होता है, दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड द ऑल द 4 साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम। आई होप समझ में आया होगा। क्वाड्रिलेटरल का नेक्स्ट फिगर है पैरेललोग्राम।
एंड पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। ये वाली साइड इसके इक्वल, अगर ये ए है तो इसकी लेंथ भी ए हो जाएगी, अगर ये बी है तो इसकी लेंथ भी बी हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली पैरेललोग्राम के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है वो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई करने के रिगार्डिंग ही बनता है। अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड करने का बेसिक सा फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, दैट इज बेस इंटू हाइट। अब बेस कोई भी एक साइड हो सकती है, तो चारों में से जो साइड गिवन है उसी के ठीक सामने वाली साइड के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम बोलेंगे। अगर ये साइड गिवन है तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो जाएगी, और अगर ये साइड गिवन है तो इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट हो जाएगी। दैट वुड बी द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम में एक और स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में देखा गया है, वो है दोनों साइड्स और दोनों डायगोनल्स के बीच में रिलेशन के बेसिस पर। और वो रिलेशन क्या होता है? दैट मीन्स दोनों डायगोनल्स और दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन क्या है? तो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स D1 एंड D2 के स्क्वायर्स का समेशन दोनों एडजेसेंट साइड्स A और B के स्क्वायर्स के समेशन के डबल के बराबर होता है। दैट इज द रिलेशन बिटवीन द डायगोनल्स एंड द एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स के स्क्वायर्स का समेशन पैरेललोग्राम की दोनों एडजेसेंट साइड्स के स्क्वायर्स के समेशन के डबल के बराबर होता है। ये पैरेललोग्राम का दोनों डायगोनल्स और एडजेसेंट साइड्स के बीच में रिलेशन होता है। तो दीज वर द फिगर्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स जिनके रिगार्डिंग हमने स्टडी की। आप इन फिगर्स को आप प्रॉपरली स्टडी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इनके न्यूमेरिकल्स को एक एक करके देखेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया गया कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। थैंक यू।